हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है द बिटर ट्रुथ, यानी कि कड़वा सच। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाया जाएगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर दोस्तों, अब आप मेरे साथ न्यूज़पेपर से भी इंग्लिश को सीख सकते हैं, जिसे मैं दूसरे चैनल पर सिखा रहा हूँ, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बिटर ट्रूथ। बिटर यानी कि कड़वा और ट्रूथ यानी कि सच। वंस देयर वॉज अ काइंड मैन नेम्ड रमेश who always helped others। आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। वंस यानी एक बार। वंस की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? एक बार। देयर, वैसे दोस्तों देयर कहते हैं वहां को, बट यहां पर कोई भी सेंस इसका नहीं निकलेगा। वॉज था, वॉज यानी था। क्या था? ए काइंड मैन। ए यानी कि एक, एक काइंड दयालु। काइंड यानी कि दयालु। मैन आदमी। मैन यानी आदमी। तो एक दयालु आदमी था। नेम्ड नामक। नेम्ड नामक। रमेश, तो रमेश नामक। हु, तो हु की मीनिंग हो जाएगी जो। जो ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज यानी कि हमेशा। हेल्प्ड, मदद करता था। हेल्प्ड, मदद करता था। दोस्तों, मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। अदर्स यानी दूसरों। अदर्स यानी दूसरों। तो आइए इसे कंप्लीट समझते हैं। कह रहा वंस देयर वॉज अ काइंड मैन नेम्ड रमेश। एक बार रमेश नामक एक दयालु आदमी था। हु ऑलवेज हेल्प अदर्स, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वन डे हिज फ्रेंड विजय केम टू हिम एंड आस्क्ड फॉर मनी। वन डे यानी एक दिन। वन डे क्या हो जाएगा दोस्तों? एक दिन। हिज फ्रेंड, हिज यानी उसका, फ्रेंड दोस्त, तो उसका क्या हो जाएगा? फ्रेंड यानी कि दोस्त। विजय, तो सिंपली मैं यहां पर लिख दे रहा हूं विजय, तो उसका दोस्त विजय। केम, आया। केम यानी कि क्या हो जाएगा? आया। टू यानी को। हिम यानी उसके, उसके। एंड और आस्क्ड यानी पूछा। आस्क्ड, पूछा। आस्क फॉर यानी मांग की। दोस्तों, आस्क फॉर को एक साथ पढ़ेंगे। आस्क फॉर का मतलब क्या हो जाएगा? मांगा। क्या मांगा? मनी यानी कि पैसा। मनी यानी कि पैसा। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग दोस्तों हो जाएगा वादा करते हुए। क्या? वादा करते हुए। क्या वादा करते हुए? टू रिटर्न यानी वापस करने का, वापसी का। इट यानी इसे। सून, सून यानी कि जल्द, सून जल्द। तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए आपको वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स की नॉलेज होनी कंपलसरी है। तो आइए इसमें देखते हैं मेन वर्ब्स को। इसमें जो सबसे पहला आपका मेन वर्ब है वो है केम। केम दोस्तों ये कम से बना हुआ है। कम का सेकंड फॉर्म है। कम का मतलब होता है आता है। केम यानी आया। इसी तरह से एक और मेन वर्ब है आस्क्ड। ये बना हुआ है आस्क से, ASK। आस्क का मतलब दोस्तों होता है मांगना। आस्क यानी मांगा। तो वन डे हिज फ्रेंड विजय केम टू हिम। एक दिन उसका दोस्त विजय
उसके पास आया एंड आस्क्ड फॉर मनी और पैसे मांगा, प्रॉमिसिंग टू रिटर्न इट सून, वादा करते हुए कि इसे वो जल्द ही वापसी कर देगा। रमेश ट्रस्टेड विजय एंड गेव हिम द मनी। रमेश, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रमेश, ट्रस्टेड यानी भरोसा कर लिया, ट्रस्टेड यानी भरोसा कर लिया था किसका, विजय, तो सिंपली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विजय, एंड और गिव दिया, गिव यानी दिया, हिम उसे, हिम यानी कि उसे क्या दिया, मनी यानी पैसे, मनी यानी कि पैसे। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है ट्रस्टेड और ये बना हुआ है ट्रस्ट से। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, ट्रस्टेड यानी भरोसा किया। गिव ये बना हुआ है गिव से, GIVE, गिव का मतलब होता है देना, गिव यानी दिया। तो रमेश ट्रस्टेड विजय, रमेश ने विजय पर भरोसा कर लिया, एंड गिव हिम द मनी और उसे पैसे दे दिया। मंथ्स पास्ड बट विजय डिड नॉट रिटर्न द मनी। मंथ्स यानी महीनों, मंथ्स यानी महीनों, पास्ड गुजर गए, पास्ड यानी गुजर गए, बट लेकिन विजय, तो सिंपली यहां पर लिख दे रहा हूं विजय, डिड नॉट यानी नहीं, डिड नॉट नहीं, रिटर्न वापस किया, डिड नॉट रिटर्न वापस नहीं किया, मनी यानी पैसे, मनी यानी कि पैसे। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी मंथ्स पास्ड यानी कई महीने गुजर गए, बट विजय डिड नॉट रिटर्न द मनी, लेकिन विजय ने पैसे वापस नहीं किए। व्हेन रमेश आस्क्ड विजय अबाउट इट, he avoided him and started ignoring him। when यानी जब, when जब, रमेश, तो सिंपली यहां पर लिख दे रहा हूं रमेश, आस्क पूछता, पूछता विजय, विजय से पूछता, अबाउट यानी बारे में, बारे में, इट यानी इसके, अर्थात उधार के पैसे के बारे में, ही वो, ही यानी वो अर्थात विजय, अवॉइड बचता, अवॉइड यानी बचता, हिम यानी उससे, हिम उससे, एंड और स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्टेड शुरू किया, क्या, इग्नोरिंग नजरअंदाज करना। क्या होता है दोस्तों, इग्नोरिंग यानी नजर अंदाज करना, हिम उसे, हिम अर्थात उसे। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी व्हेन रमेश आस्क्ड विजय अबाउट इट, जब भी रमेश विजय से इस पैसे के बारे में पूछता, ही अवॉइडेड हिम, तो वो क्या करता, उससे बचता, एंड स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम, और साथ में उसने उसे नजरअंदाज करना भी शुरू कर दिया। रमेश फेल्ट हर्ट and realized that Vijay was not a true friend। रमेश felt महसूस किया, felt यानी महसूस किया, hurt यानी दुख या तकलीफ, and और realized एहसास किया, एहसास किया, that कि विजय, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूं विजय वॉज था, विजय था, क्या था, नोट यानी नहीं, नोट यानी नहीं, अ ट्रू, ए यानी एक, और ट्रू की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी सच्चा, ट्रू यानी कि सच्चा, फ्रेंड यानी दोस्त, तो अ ट्रू फ्रेंड एक सच्चा दोस्त। तो आइए इसे समझते हैं दोस्तों। इस सेंटेंस में आपका जो पहला मेन वर्ब है वो है फेल्ट, ये बना हुआ है फील से, FEEL, फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट महसूस किया। इसी तरीके से रियलाइज्ड, ये बना हुआ है रियलाइज से, REALIZ, ये रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, रियलाइज्ड एहसास किया। तो हो जाएगा रमेश फेल्ट हर्ट, रमेश को दुख हुआ, एंड रियलाइज दैट, और ये एहसास किया कि विजय वॉज नॉट ए ट्रू फ्रेंड, विजय एक सच्चा दोस्त नहीं था। ही अंडरस्टूड दैट
समटाइम्स द ट्रूथ इज बिटर एंड हार्ड टू एक्सेप्ट। ही यानी कि वो अंडरस्टूड समझ गया दैट की समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, द ट्रूथ यानी सच, इज होता है, इज यानी होता है, तो सच होता है, क्या होता है, बिटर यानी कड़वा, बिटर यानी कड़वा होता है, एंड और हार्ड यानी मुश्किल, हार्ड यानी कि मुश्किल होता है, टू एक्सेप्ट स्वीकार करना, तो स्वीकार करना मुश्किल होता है। तो इसे समझते हैं दोस्तों। इस सेंटेंस में जो अंडरस्टूड है ये बना हुआ है अंडरस्टैंड से, UNDERSTAND। दोस्तों मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड समझ गया, तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी ही अंडरस्टूड दैट, वो समझ गया था कि समटाइम्स कभी कभी द ट्रूथ इज बिटर, सच जो है वो कड़वा होता है, एंड हार्ड टू एक्सेप्ट, और उसे स्वीकारना मुश्किल भी होता है। रमेश लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन, नॉट एवरीवन वैल्यूज योर काइंडनेस। रमेश, तो सिंपली मैं यहां पर लिख दे रहा हूं रमेश, लर्न सीखा, लर्न सीखा या सीख लिया, एन यानी कि एक, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, तो एक महत्वपूर्ण लेसन यानी सबक, एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। नोट, और क्या था, कॉलन लगाकर बताया जा रहा है, नॉट एवरीवन, एवरीवन यानी हर कोई, और नोट यानी नहीं, तो हर कोई नहीं। वैल्यूज, दोस्तों वैल्यू का मतलब हो जाएगा कदर करना, कद्र करता है, कद्र करता है। यूर आपकी काइंडनेस यानी दयालुता, काइंडनेस यानी दयालुता, तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी दोस्तों, रमेश लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन, रमेश ने एक महत्वपूर्ण सबक इससे सीखा। क्या सीखा, नॉट एवरीवन वैल्यूज योर काइंडनेस, हर कोई आपकी दयालुता की कद्र नहीं करता है। He decided to be careful in the future and help only those who truly deserved it. He यानी कि वो decided फैसला किया to be होने का, to be यानी be का मतलब दोस्तों होता है होना, केयरफुल यानी सतर्क या सावधान, इन यानी में, फ्यूचर यानी भविष्य, तो भविष्य में सतर्क होना, एंड और हेल्प मदद करना, ओनली सिर्फ, ओनली यानी कि सिर्फ, दोज उनको, सिर्फ दो, ओनली दोज यानी सिर्फ उनको, हु जो, ट्रूली वाकई में या सच में, डिजर्व हकदार हैं, डिजर्व्ड हकदार थे, इट यानी इसके, तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी दोस्तों। यहां पर जो मेन वर्ब है वो है डिसाइडेड, डिसाइडेड ये बना हुआ है डिसाइड से, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, और डिसाइडेड फैसला किया, तो ही डिसाइडेड टू बी केयरफुल इन द फ्यूचर, वो अर्थात रमेश ने भविष्य में सतर्क होने का फैसला किया, एंड हेल्प ओनली दोज, और सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करेगा, हु ट्रूली डिजर्व इट, जो वाकई में सच्चाई में इसके हकदार थे। द बिटर ट्रूथ taught him to trust wisely and stay strong even when others let him down। तो द बिटर यानी कड़वा, बिटर यानी कड़वा, ट्रूथ यानी सच, तो कड़वा सच, टॉट सिखाया,
taught यानी सिखाया, हिम उसे, टू ट्रस्ट यानी भरोसा करना, ट्रस्ट यानी भरोसा करना, वाइजली यानी बुद्धिमानी से, वाइजली यानी बुद्धिमानी से, एंड और स्टे रहना, स्टे यानी रहना, स्ट्रोंग यानी मजबूत, स्ट्रोंग यानी कि मजबूत रहना, इवन भी, वेन जब, अदर्स दूसरे, अदर्स यानी दूसरे, लेट हिम डाउन, हिम यानी उसे, लेट डाउन, दोस्तों लेट डाउन की मीनिंग एक साथ निकलेगी निराश कर दें, क्या होगा, निराश कर दें। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, द बिटर ट्रूथ taught him to trust wisely, इस कड़वे सच ने उसे सिखाया कि वो बुद्धिमानी से भरोसा करे, एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, और मजबूत रहे, इवन व्हेन अदर्स लेट हिम डाउन, यहां तक कि अगर कोई उसे निराश भी कर दे तब भी वो हमेशा मजबूत रहे और बुद्धिमानी से फैसला करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।